हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज नंबर 7.1 देखेंगे मैथ का। ठीक है, हम ये बनाए थे लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया है। फिर से इसको देख रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। फर्स्ट में है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 है इसमें रिपीटेशन करना अलाउड है फर्स्ट में। लेकिन सेकंड में बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये जो डिजिट्स हैं इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर, यानी 3 बॉक्स बना लेना है हमें 1 2 3। फर्स्ट वाला देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो हम रिपीटेशन कर दिए हैं 5 वेज एंड 5 वेज। ठीक है, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें उसके बाद ये लिख लेना है, उसके बाद लिखना है फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। उसके बाद लिख लेना है हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग की जगह पर मल्टीप्लाइंग भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब नॉट अलाउड बोल रहा है, इसको देखते हैं क्या था, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कितना था 1 2 3 4 और 5 था, तो 3 डिजिट्स यानी 3 बॉक्स हम बना लिए हैं। फर्स्ट में 5 वेज, सेकंड में 4 वेज, थर्ड में 3 वेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। उसके बाद लिख लेना है हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग की जगह पर मल्टीप्लाइंग भी आप लिख सकते हैं क्योंकि काउंटिंग का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाइंग का मतलब तो मल्टीप्लाई करना होता ही है। उसके बाद इन तीनों को हम लोग ये 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 60 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इसमें 3 डिजिट्स बोला है, 3 को बॉक्स बना लिए हैं 6 वेज 3 वेज। ठीक है, सॉरी 3 वेज, वंस टेंस 100। तो फर्स्ट वंस में वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज एंड 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में लिखना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग की जगह पर मल्टीप्लाइंग भी आप लिख सकते हैं। हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर आपको कुछ डाउट हो सकता है कि काउंटिंग का मतलब मल्टीप्लाइंग होता है या नहीं। तो हाँ, यस होता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो 4 लेटर बोला है, 4 बॉक्स बना लेंगे 1 2 3 4, इसमें 10 वेज 9 वेज 8 वेज 7 वेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। यहाँ पर 10 लेटर्स बोला है, ये 1 से 10 तक। ठीक है, तो फर्स्ट में लिख लेना है 1 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना है हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो 5040 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन में लिखना है नेक्स्ट में हैंस देयर कैन बी 5044 लेटर कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो कैन बी रिपीटेड। ये अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं लिखने पर इतना तक छोड़ देने से भी आंसर वही आएगा और उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप चाहते हैं कि हमको मिले। ठीक है, उसके बाद ये लिख लेना है आपको अगर लिखना हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड using the digits 0 to 9 if each number starts with 67,
स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस। तो ये 5 डिजिट यानी 5 को बॉक्स बना लेना है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 8 वेज 7 वेज 6 वेज, इसमें 6 7, इन दोनों को छोड़ देना है, इन तीनों को लेकर अभी चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। उसके बाद लिख लेना है हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद इन दोनों को नहीं, तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 इसका आंसर आ जाएगा। काउंटिंग की जगह पर मल्टीप्लाइंग भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स बोला है तो 3 बॉक्स बना लेना है, 1 2 3, 2 वेज रिपीटेड यहाँ पर अलाउड है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। लास्ट में लिख लेना है हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जगह पर मल्टीप्लाइंग भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका आंसर जो आएगा वो 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट